यहाँ तहलका मचाकर वहाँ चैन के दिन गुजार रहे हो? हाँ? What nonsense? कौन बोल रहे? फोन पर मेरा नाम देखकर भी नाम पूछ रहे हो? तुम्हारा बेटा बिल्कुल सही कह रहा था। तुम सच में बहुत घमंडी हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बेटी मेरे पास है। शांतिका, शांतिका! चिल्लाओ मत, वो मेरे पास है। तुमने मुझसे बिना पूछे मेरी बेटी की सगाई करवाई थी ना? अब आज मेरी बारी है। तेरी बेटी की शादी उसके प्रेमी से करवाने जा रही हूँ। हिम्मत है तो आके रोक ले। सुना है तेरा घमंड बहुत बड़ा है। जरा मैं भी तो देखूं तेरा एक घमंड। ये शादी रोक भी पाता है या नहीं? ये क्या है शैलजा जी? मैंने आपको ये सारी जानकारी इसलिए नहीं दी थी ताकि आप मेरे बेटे की शादी उसकी बेटी से करवा दें। देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि आप इस लड़के के बाप को सजा दें जिसने मेरे बेटे का अपमान किया है। चलो यहाँ से। लेकिन पापा, चल। किधर जा रहा है? पहले परमिशन ले। तेरी तो क्या हुआ शैलजा जी? मुझे धमकी दे रहे हैं? आपको मालूम भी है मैं कौन हूँ? मम्मी, बोलते लग गई क्या? झापड़ उसने मारा, सॉरी तुम कह रहे हो? शंकर, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। थप्पड़ का प्रोड्यूसर यही तो नहीं? अम्मा, दरअसल उस तगाई में चैतन्या का कोई हाथ नहीं है। ये उसके पापा का काम है। मेरे पापा ने उसके पापा को बलकाया और उन्होंने कुत्ते में तगाई करवा दी। मैं भी चैतन्या की बहन से शादी करने के बाद आपसे उन दोनों की शादी की बात करने आने ही वाला था, लेकिन मुझे बहुत देर हो गई। अब आप ही तब संभाल सकती हैं। अरे कब तक घूरता रहेगा इसे? चल, नहीं तो और जूते पड़ेंगे। हेलो। चैतन्य, तूने मुझसे कहा क्या था और हो क्या रहा? तूने कहा था शैलजा रेड्डी को तो अपनी शादी के लिए मनाएगा, पर तूने उससे मेरी बेटी की शादी कराने के लिए भड़का दिया। अपनी प्रॉब्लम दूर करने के लिए तूने मेरी प्रॉब्लम बढ़ा दी। डैड, मैंने उन्हें शांति को यहाँ लाने नहीं कहा था। मैंने तो उन्हें गुस्से में सब सच बता दिया था। शायद उन्हें बुरा लगा हो इसीलिए वो ये सब कर रही है, लेकिन मैं इससे खुश हूँ। शायद किस्मत यही चाहती है कि मेरी बहन की शादी शैलजा रेड्डी के हाथ हो और इसीलिए अनु मेरी जिंदगी में आई होगी। अपनी जबान पर लगाम लगा, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगा। खींच लीजिएगा, पर ऐसा करने से ये शादी नहीं रुकने वाली है। आज आपके बदले मैं इसका बाप बनकर इस शादी की सारी रस्में पूरी करूंगा, यहाँ तक कि शांति का कन्यादान भी मैं ही करवाऊंगा। डैड, आपके चिल्लाने से ये शादी नहीं रुकने वाली है। अगर शादी रोकनी है तो आपको यहाँ आना होगा। फोन काट दिया। तुम्हारी बेटी की शादी? हाँ, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। तुम हमेशा मुझे क्यों सताते रहते हो? हाय माँ। ये देखिए जी, आपका दामाद। कहाँ हैं आप लोग? कब आएंगे? फोन दो मुझे, बात करो। मेरा फोन। फेंक दिया। रुक जाइए डैड। हाथ मत लगाइए उसे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चुप रहो। गलती इसकी नहीं है, गलती इसकी है, इस नालायक की। सारी फसाद की जड़ यही है। तुझे तो मार डालूंगा। हाथ हटाओ। तुम जानती भी हो तुम किसे धमका रहे हो? ये शैलजा रेड्डी का दामाद है। डू यू नो हु आई एम? अगर ना पता हो तो पता कर लो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। यहाँ पर जो भी मेरी मर्जी के बगैर जबान चलाता है तो उसकी जबान काट ली जाती है। जानते हो, तुमने अनु के साथ जो किया उसे सुनकर मेरा खून खौल उठा था। इसके लिए मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, पर ऐसा करने से तुम्हारे बेटे ने मुझे मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाए। शिवा, चैतन्या के पिता के आने से पहले इनकी शादी करवा दो। मुझे मंजूर नहीं है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि इनकी शादी हो, लेकिन अपने मॉम डैड के बगैर अगर इसकी शादी करवा दूंगा तो मुझसे बुरा बेटा कोई नहीं होगा। लेकिन तुम तो अपने डैड से नाराज हो ना?
नाराज होने की वजह ये नहीं है। मैं तो चाहता था कि उन्हें किसी तरह गुस्सा दिलाऊं और इस शादी तक उन्हें लेकर आ जाऊं। उनके बिना शादी करवा के मैं अपने मॉम डैड के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अगर भागकर ही शादी करनी होती तो फिर मैं और मेरी बहन शांति अपनी अपनी शादी कब की करा चुके होते। फिर मुझे आपको मेरी शादी के लिए और डैड को बहन की शादी के लिए मनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। अपने बच्चों की शादी कराना माँ बाप के लिए कितनी बड़ी बात होती है, और ये खुशी का मौका उनकी जिंदगी में एक ही बार आता है, और उन्हें अपनी शादी में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी होती है। ये हम सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं करते, इसमें शामिल होना उनका हक है। उन्हें उस दिन उनके हक की खुशी और इज्जत मिलनी ही चाहिए। अब आप ही बताइए, ऐसा बेटा पाकर किसी बाप को उस पर नाज नहीं होगा क्या? इसीलिए चैतन्य के कहने पर मैंने शांति की शादी नहीं करवाई। ये चाहता है कि आप उन्हें आशीर्वाद दें। ये सिर्फ इतना चाहते हैं, इन्हें इनके प्यार से पहले आपका आशीर्वाद मिले। ये आपके मान सम्मान के लिए अपना प्यार कुर्बान करने चले थे। अभी देर नहीं हुई है डैड। अगर आप अपनी इजाजत नहीं देंगे तो ये शादी नहीं होगी। हाँ पापा, अगर आप नहीं चाहते तो हम शादी नहीं करेंगे। क्या बात है डैड, आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको कभी नीचा दिखाऊंगा? मैं सिर्फ आपकी खुशी चाहता। जब आप खुशी खुशी इस शादी को मंजूर कर लेंगे, सिर्फ तभी हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। I'm sorry. आपकी बेटी के साथ ऐसा करके मैंने बहुत बड़ी। आप माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। अपनों से माफी कैसी समझिए। आज इस खुशी के मौके पर मेरी बेटी का रिश्ता इसके साथ करके उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप मेरे बेटे को अपने परिवार का हिस्सा बनाइए प्लीज। जोयो तो मिलोगे, मगरमच्छ और एनाकोंडा का मिलन हो ही गया। अगर प्यार चाहे तो किसी को भी मिला सकता है।